नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। प्रधानमंत्री ने आज फिर मन की बात की है। 68वीं मन की बात थी, लेकिन आज भी 78,000 कोरोना के मरीज आए हैं और 63,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सोचिए, आज मन की बात में जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग सोचते हैं उस पर बात करें, और एक पत्रकार के तौर पे आपको आपकी सरकार क्या बोल रही है, आपका प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, इस पर बात करनी पड़ेगी। तो 78,000 कोरोना के मरीज आए, मतलब 80,000 रोज़ आ रहे हैं जितना टेस्ट रहा उसमें, और आज 68वीं करी थी। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? कितने अस्पताल बनाए वो नहीं कह रहे हैं, कितने नए अस्पताल बनाए वो नहीं कह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए की वो नहीं कह रहे हैं, 20 लाख करोड़ का जो शगुफा छोड़ा गया था उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो नहीं कह रहे हैं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है हमने किसी प्रवचन देने वाले को चुन लिया है। कोई महंत हैं जो आते हैं, प्रवचन देते हैं और चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, इस देश की सत्ता पर आप बैठे हैं, आपका काम था सिस्टम को चलाना। हॉस्पिटल्स कितने काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स कितने काम कर रहे हैं। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। सोचिए, गार्ड को तनख्वाह नहीं मिल रही है और उसके लिए अनशन हो रहा है। पटना में तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने मंगल पांडे, जो बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री हैं बीजेपी कोटा से, वहाँ डबल इंजन की सरकार है, उसका घर घेर लिया, घर में घुस गए हैं। इस पर बात नहीं हो रही। नीट जी पर पहले परीक्षा पर ज्ञान देते थे, नीट जी पर लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे परीक्षा देंगे 15-16 लाख बच्चे, उस पर इन्होंने कुछ नहीं बोला है। कोरोना पर कुछ नहीं बोला है। बस लगातार जो आपका जो मजहबी टेम्परामेंट है, जो आपके धार्मिक अनुष्ठान है या पूजा पाठ है, उस पर आपके देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं और आपको कोशिश होती है कि आपके मन को बहलाया जाए। बच्चे को, जैसे किसी बच्चे को भूख लगी है तो वो खाना मांग रहा है, तो आप क्या कीजिए कि उसको 2 थप्पड़ मार के और गोदरेज पर बैठा दीजिए। अब वो खाना भूल के आपको कहेगा कि मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो, तो वो मुद्दा डाइवर्ट आपने कर दिया। लेकिन कितना घंटा, बच्चा कितना घंटा भूखा रहेगा? प्रधानमंत्री जी, आपकी ये सारी बातें जो है ना, ये सिर्फ एक दिन चल सकती है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, लोग सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं, नौकरियां जा रही है, बैंकों ने दोबारा से ब्याज लेना शुरू कर दिया है, ईएमआई लोगों को भरना पड़ रहा है, नौकरियां जा रही है। लेकिन आप इन सब बातों पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ लोगों को धार्मिक रूप से आप इमोशनल फूल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री खिलौना की बात करते हैं, ऐप की बात करते हैं। आप बताइए, इस देश में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ऐप बना के आप क्या बच्चों को कितना रोज़गार दे पाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिन भर मोबाइल ऐप से गेम खेलते रहें? और क्या ये सॉल्यूशन है? गेम खेलने से आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा? कुछ मिलने वाला है? इंडोर गेम, आउटडोर गेम, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब बच्चों को ऐप से गेम, मतलब गेम बना के हम लोग दुनिया भर में अपना कब्जा जमाएंगे। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है। और लगातार उनका जो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, किस मामले में आप आत्मनिर्भर कर रहे हैं? सोचिए कि 64,000 करोड़ रुपए उन्होंने जो हल में था उसको निकाल लिया है। 64,000 करोड़ जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड था उसमें से निकाल लिया इन्होंने और उसको बेचने वाले हैं। एक भूपेंद्र प्रधान हैं जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी बेटी का 68,000 रुपये का बिल जो है इंटरनेशनल बिल, वो कंपनी भरती है, सरकार को देना पड़ रहा है। तो 2 गज की दूरी जरूरी। सोचिए, कह रहे थे 18 दिन में कोरोना से जंग जीत के लेंगे, ताली बजवाया थाली बजवाया, और लगातार सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलते हैं। लगातार जो जिन लोगों ने, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, जिन लोगों ने पीछे बहुत अच्छा काम किया है उसको अपने क्रेडिट में डालते रहते हैं, और सिर्फ कुल जमा जुबानी खर्च है और कुछ नहीं होता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के इस देश में हालात हैं। 16 लाख छात्रों के लिए सिर्फ 3843 सेंटर बनाए गए हैं। क्या होगा इस देश का, आप समझ नहीं सकते हैं। और कल जो लखनऊ में हत्या हुई थी रेलवे के अधिकारी की पत्नी और बेटे की, उसमें खबर आ रही है कि उनकी बेटी ने, पुलिस का भी बयान है कि उनकी बेटी ने ही पिस्टल से उनकी हत्या की है। तो वो कोई क्रिमिनल नहीं था, मर्डर नहीं था, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उस पर लगातार लोग सवाल तो पूछ ही रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की बात के साथ साथ कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि तेज़ी से आपको बताऊं, क्योंकि सोशल मीडिया ही
वो खबरें देती है जिस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो तमाम खबरें मैं आपके लिए एक साथ लेके आया हूँ। और सुशांत सिंह की मृत्यु के लगभग 80 दिन बाद हो गए हैं। इस दौरान करीब 7,000 हत्याएं एवं 6500 बलात्कार हुए हैं। इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। दुनिया की मीडिया रैंकिंग में भारतीय मीडिया 140वें नंबर पर है। मज़ेदार बात, दुनिया के टॉप 10 न्यूज़ चैनलों में भारत में से एक भी नहीं है। तो आप सोचिए आपके देश की पत्रकारिता की क्या हालत है। और इसीलिए लोग टीवी पर मजाक उड़ा रहे हैं कि सुशांत सिंह केस से मीडिया जल्दी निपटे, आगे अनुष्का की डिलीवरी भी करवानी है। और सूरज कुमार बौद्ध जो भीम आर्मी के प्रवक्ता बनाए गए हैं यूपी के, उन्होंने आरक्षण खत्म करे सरकार, सर्व ब्राह्मण महासभा ने ये कहा है। कोविड-19 विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी आईसीएमआर पर दबदबा रखते हैं। प्रधानमंत्री के पीए से करा चुके हैं। प्रधानमंत्री के जो पर्सनल मेडिकल एडवाइज़र हैं राघवन, वो लगातार यही आईसीएमआर पर दबाव डाल रहे थे कि 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन निकाल दी। तो प्रधानमंत्री ने हर जगह ऐसे लोग को रख दिया है जो उस जगह पर डिज़र्व ही नहीं करता है। ये दूसरे फील्ड के डॉक्टर थे और इनको हेड बना दिया गया। एक्सक्लूसिव, मोदी गव टुक ऑवेज 63,393 करोड़, सोचिए 6393 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने हल से निकाले। हल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और इम्प्लाइज अर्क पीएम नॉट टू सेल गव्स स्टेक। और 15% ये इसको बेचने वाले भी हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि मत बेचिए। उसमें से भी वो उन्होंने पहले रिजर्व बैंक खाली कर दिया था, अब तमाम कंपनियों के जो हैं ये पैसे निकाल रहे हैं। ये देखिए, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, इस मोबाइल बिल में उपयोग करने वाले का नाम नैमिषा प्रधान है, धर्मेंद्र प्रधान की बेटी है। मैंने भूपेंद्र प्रधान बोला था, माफ़ कीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान की जो बेटी हैं नैमिषा प्रधान, उन्होंने 68,000 रुपये का उनका बिल जो है वो सरकार भर रही है। एक अच्छा पोस्ट है कि वो भ्रष्ट थे, बांध बनवाते थे, अस्पताल बनाया। ये पढ़ना चाहिए सरकार कर क्या रही है। दरअसल वो भ्रष्ट थे, बांध बनवाते थे, अस्पताल बनवाया, तोप खरीदा। लोग कहते हैं इसमें कमीशन खाया। ये ईमानदार है। 126 की जगह 36 विमानों से काम चला लेते हैं। पैसे कितने लगे नहीं बताते हैं। वो बोफोर्स कमीशन खाने के लिए खरीदा था, कोई जरूरी नहीं थी, काम करगिल में आया। ये बिना छुट्टी काम करते हैं, पर अस्पताल तब भी नहीं बनवाए जब महामारी फैली। प्रचार और हेडलाइन मैनेजमेंट देखिए। वो कमीशन खाते थे पर मिला नहीं, दिखा नहीं, स्विस बैंक से आया नहीं, महंगे कपड़े से लगा नहीं। जो ईमानदार है वो पीएम केयर्स चलाते हैं, पैसे लेते हैं, बताते नहीं कितना आया और कितना खर्च किया। तो ये तमाम जो सवाल है वो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं और यही वो खबरें हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। सुशांत सिंह राजपूत में साफ हो गया है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोल रही हैं। सुशांत ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनको नींद में चलने की बीमारी है। वैसे उनकी जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड है लोखंडे, वो उसका भी ईएमआई पैसा आज तक वो भर रहे हैं। एक सोचिए, आपके देश के वित्त मंत्री ने कहा है कि कोरोना जो है वो एक्ट ऑफ गॉड है। आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। तो एक और ट्विटर पर है, शानदार पोस्ट है। ये सब सवाल पूछे जाने चाहिए कि किस तरह से सवाल, प्याज के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, मैं प्याज नहीं खाती, गाड़ियों की बिक्री इतनी गिरावट क्यों, संपन्न लोग बड़ी संख्या में ओला उबर का उपयोग करने लगे हैं, केवल ई सिगरेट को ही प्रतिबंधित क्यों किया, इसमें निकोटीन पाया जाता है, सोचिए ई सिगरेट। राज्यों को जीएसटी का बकाया राशि का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे क्यों नहीं, ईश्वर की मर्जी। ये निर्मला सीतारमण हैं जो हर बात को इसी तरह से टाल जाती हैं। और आपकी बेरोजगारी है, कोरोना है, महामारी है, इनका कहना है सब ईश्वर की मर्जी है। सब ईश्वर की मर्जी है तो सरकार की क्या ज़रूरत है। और जो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी वाली खबर है वो लगातार चल रहा है। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी बेटी के बिल जो है वो सरकार भर रही है। और राज्यों के टैक्स नहीं दे रहे हैं, उस पर लोग लगातार कर रहे हैं। और मीडिया से निवेदन है सुशांत केस को जल्दी निपटाएं, अनुष्का की डिलीवरी होनी, ये भी लोग खबर लगातार शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, साक्षी जोशी एक जो जिनको बहुजन बहुत पसंद करते हैं, दरअसल जो कांग्रेस के पक्ष में बोले और बीजेपी के खिलाफ बोले, अगर वो सवर्ण है, चाहे विशार हों, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश हों, वो कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। साक्षी जोशी हैं, वो बीजेपी के विरोध में बात करती हैं तो लोग उसको अपना पत्रकार मानते हैं। वो नई भारतीय मीडिया पर वो बहस करने के लिए मनीषा पांडे, स्मिता शर्मा, भक्त बनर्जी, तो सब सवर्णों को उठा लाते। इसलिए फिर इन जोशी, बनर्जी, पांडे और शर्मा ने मिलकर भारतीय मीडिया की जमकर बुराई की और आपको आभास दिलाया कि वे मीडिया में बदलाव लाएंगे। आपने ही कह दिया और उससे तो बेहतर है। ये है गोंडा के सनीश मिश्रा, टेनिस में भारत की ओर से एशिया और वर्ल्ड टूर्नामेंट खेल चुके हैं। 2017 के लक्ष्मण अवार्ड विजेता हैं। यूपी खेल विभाग में अंशकालिक कोच है, लेकिन 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और बेचना चाहते हैं। एनसीआरबी डेटा, हाइयर शेयर ऑफ दलित ट्राइबल्स मुस्लिम्स इन प्रिजन देन नंबर आउटसाइड।
और एनसीआरबी का जो डाटा है उसमें दलित, मुस्लिम्स जो हैं, ट्राइबल जो हैं और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जेल में बंद है बिना मतलब के। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बहुजन बेटी को पढ़ाने से रोक दिया गया है। ये पूरा मामला एडहॉक का है और वो लगातार मीडिया में संपर्क पर थी। अगर वो ज़रूरत समझेंगी, बात करना चाहेंगी तो मैं उनका नाम बताऊंगा। ओबीसी के लोग मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का जीना हराम कर चुके हैं। वो रोज़ प्रदर्शन करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये प्रशासन जो अशोक में रखा है, जहाँ पे विधायक ये स्थिति देख सकते हो। और वो डर है। और संबित पात्रा का एक डिबेट शो हो रहा है, जिस तरह से एक त्यागी जी कांग्रेस प्रवक्ता की मौत हुई थी, उसके बाद जिस तरह से वो अटैक कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आचार्य जी के हृदय में पीड़ा हो। मैं नहीं चाहता हूं कि आचार्य जी के हृदय में पीड़ा हो। और यदि सर्वोच्च न्यायालय को आरक्षण के दौर में पीछे रह गए अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों की वाकई चिंता है, तो ये बताए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST OBC के लोग हैं और उनकी भागीदारी कब होगी और उनको जज बनाने में सहयोग करे। ये है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी आज की जो मैं आपको शेयर कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मन की बात में कुछ काम की बात आप लोग को लगती है कि नहीं, ये भी आप लोग बताइए, या सिर्फ मन की बात जो है वो आपको भरमाने के लिए है, बहकाने के लिए। ये वो तमाम खबरें थी जिसको मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा था। और मैं फिर कह रहा हूँ, बेरोज़गारी चरम पर है, भूख चरम पर है, अर्थव्यवस्था चौपट है और आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वो भी शब्दों का लॉलीपॉप। सरकार क्या कर रही है, कितने हॉस्पिटल बने, कितने रोज़गार बढ़े, किस तरह से वो बेरोज़गारी से निपट रहे हैं। सोचिए, जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन ये सब इसीलिए आपको किया जा रहा है और आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि इस देश की जो मीडिया है, इसलिए रोहिणी सिंह ने कल कहा था कि जो मीडिया को नहीं हरा पाएगा वो मोदी को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि मोदी ही मीडिया है, मीडिया ही मोदी। और मीडिया के जरिए सिर्फ ये सारी बातें आप तक पहुंचाई जाती है, लेकिन जो आपके रोजी रोज़गार का सवाल है वो नहीं पहुंचाया जाता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जिसको लेकर मैं आपसे बात कर रहा था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप लोग प्रधानमंत्री से खुश हैं? उनकी मन की बात पर आपको भरोसा है? और क्या सिर्फ भाषण देने से राशन आ जाएगा, ये भी बताइएगा। फ़िलहाल देश में आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बहुत ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है और आपको समझना पड़ेगा कि पढ़ाई लिखाई को भी किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। तो आप बच्चे आपके वीडियो गेम खेले, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं हायर एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, आप ITI कीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।